उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में एक पुरानी हवेली थी। हवेली इतनी पुरानी कि उसकी दीवारों पर उगी काई भी मानो बीते जमाने की कहानियां जानती हों। लोग उस हवेली के सामने से दिन में तो निकल जाते थे, लेकिन रात होते ही उस रास्ते पर सन्नाटा छा जाता। कहते थे, जो हवेली के अंदर गया वो वही का हो गया। रवि एक नौजवान पत्रकार था। उसे अफवाहों पर भरोसा नहीं था। उसका मानना था कि हर डर के पीछे कोई न कोई इंसानी राज छुपा होता है। एक रात वो कैमरा और रिकॉर्डर लेकर उस हवेली में घुस गया। दरवाजा खुद ब खुद चरमराकर खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से उसका इंतजार किया हो। हवेली के अंदर घुप अंधेरा था। उसके कदमों की आवाज दीवारों से टकराकर लौट रही थी। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। अचानक रवि, उसका नाम। रवि का दिल जोर से धड़क उठा। वो पलटा। कोई नहीं, उसने खुद को समझाया। डर का वहम है। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, दीवारों पर टंगे पुराने फोटो अपने आप हिलने लगे। एक फोटो पर उसकी नजर टिक गई। उसमें वही हवेली थी और सामने खड़ा था रवि खुद। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। ये कैसे हो सकता है? तभी ऊपर से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज में दर्द था, बहुत गहरा दर्द। रवि उस आवाज की तरफ बढ़ा। एक कमरे में एक लड़की बैठी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल, आंखों में आंसू। तुम कौन हो? रवि ने पूछा। लड़की ने सिर उठाया। उसकी आंखें एकदम खाली थीं। मैं यहां से निकल नहीं सकती, उसने कहा। जैसे तुम भी नहीं निकल पाओगे। रवि पीछे हटा। मैं जिंदा हूं, मैं जा सकता हूं। लड़की हल्के से मुस्कुराई। यही हर कोई कहता है। अचानक हवेली के सारे दरवाजे जोर से बंद हो गए। हवा तेज हो गई। दीवारों से फुसफुसाने की आवाज आने लगी। रुक जाओ, यही रहो। रवि भागा। सीढ़ियां उतरते समय वो गिर पड़ा। जब होश आया, सुबह हो चुकी थी। वो हवेली के बाहर पड़ा था। लोग इकट्ठा थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये बच कैसे गया? रवि उठा। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये बच कैसे गया? रवि उठा, लेकिन उसका साया जमीन पर नहीं था। उसने अपने हाथ देखे, ठंडे, बहुत ठंडे। उसी समय हवेली की खिड़की से वही लड़की उसे देख रही थी, मुस्कुराते हुए। अब रवि समझ चुका था, वो बाहर था, लेकिन कभी गया ही नहीं।